सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बहुत तेज था। अब उनके फादर भी अकेले हैं, कोई रिलेटिव नहीं है आसपास। कोई रिफ्लेक्टर नहीं है, बाउंड्री वॉल है ये घुटने तक की, उसे आप बाउंड्री वॉल कहते हो। ऐसा पूरे नोएडा में यहाँ पूरा आप पुस्ता रोड से आएंगे, दर्जनों ऐसे नाले खुले हुए हैं। ये 29 दिसंबर का वीडियो है और इसमें अगर आप देखेंगे तो इस वीडियो में कोई कुछ नहीं दिख रहा है आगे। जितना कई लोगों की मंथली इनकम होती है उतना लोग यहाँ पर किराया दे के रहते हैं। जब लोन कराते होंगे अपने फ्लैट के लिए, पूरी पुश्तें निकल जाती होंगी, जनरेशन निकल जाती होगी यहाँ ईएमआई भरने में, और ये सामने का हाल है। इस समय लल्लन टॉप सेक्टर 150 में है। टाटा यूरेका नाम की ये सोसाइटी है जहाँ युवराज मेहता का घर है। युवराज जो 16 जनवरी को यहीं पास में वो घटना स्थल है जहाँ उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई और उसके बाद कोई बचाने नहीं आया रात भर और उनकी मौत हुई। हमारे साथ इसी सोसाइटी के रहने वाले कुछ लोग हैं। आसपास की क्या दिक्कत है उन लोग जानते हैं। अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम शैंकी त्यागी है जी। अच्छा। और हम टाटा यूरेका पार्क टावर 19 के रहने वाले हैं। खामियां गिनाएं तो बहुत लंबी लिस्ट है और अच्छाई गिनाएं तो कुछ भी नहीं है। खामियां में सबसे पहले आप इंक्लूड कीजिए कि अथॉरिटी ने ये पूरा तालाब बनाया हुआ है। गर्मियों में यहाँ पे मच्छरों से परेशानी होती है, जैसे डेंगू वगैरह होता है, और सर्दियों में तो आपने इंसिडेंट देख लिया। इससे लगभग 10 दिन पहले का एक इंसिडेंट है। एक ट्रक वाला था, वो लॉबी थी पूरी। अगर वो लॉबी नहीं होती तो ये पहले हो चुका होता है ऐसा। तो वो लॉबी आधी लटक गई थी उसमें, आधी पीछे रह गई थी रोड पे। तो उसका जो ड्राइवर था उसे उसी लड़के ने बचाया था जिसके बचाव में ये जो दूसरा इंसिडेंट हुआ उसके लिए वो लड़का अंदर भी गया था कूद के। तो यदि अथॉरिटी अच्छे से पॉजिटिवली एक्शन लेती तो ये सारी चीज़ें आज नहीं घटती। और जब पहली बार एक इंसिडेंट हो गया तो एटलीस्ट आपको ऐसे तो एक्शंस लेने चाहिए थे, जैसे कुछ वॉल बना दें, कुछ लाइक डिवाइडर वगैरह कुछ ऐसा बना दें, या फिर कुछ ऐसे सामने की तरफ इंडिकेटर लगा दें जो होते हैं जिनसे रिफ्लेक्ट होके पता लग जाए कि भाई यहाँ पे एंड हो चुका है रोड का। ये तो जब हम वहाँ गए तो भी हमने देखा कोई रिफ्लेक्टर नहीं है। बाउंड्री वॉल है ये घुटने तक की, उसे आप बाउंड्री वॉल कहते हो। मजाक है क्या? ये बाउंड्री वॉल होती है। बिल्कुल कोने में नीचे उतर के वहाँ पर नाला है, वहाँ इतनी सी बाउंड्री वॉल बनी है, ये बाउंड्री वॉल होती है? कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, कोई रिफ्लेक्टर नहीं है। पूरी यहाँ से फर्राटा मारते हुए गाड़ियाँ जाती हैं, लंबी सड़क है ये। वहाँ पर आगे मोड़ है, मोड़ के पास कोई ऐसा संकेतक नहीं है जिससे पता चले यहाँ किनारे नाला खुला हुआ है। और ये एक है, ऐसा नहीं है कि ये कोई एक मौका है। ऐसा पूरे नोएडा में यहाँ पूरा आप पुस्ता रोड से आएंगे, दर्जनों ऐसे नाले खुले हुए हैं। बड़े बड़े बिल्डर हैं यहाँ, सब बड़े बड़े हाई राइज अपार्टमेंट बने हुए हैं और बगल में नाला खुला है। आप लोग यहाँ इसी सोसाइटी के रहने वाले हैं। युवराज से इससे पहले की कोई मेल मुलाकात रही है? कैसा उनके घर वालों पर अभी यकीनन बहुत बड़ी आपदा है, आप लोग किस तरह से मददगार हैं, या पिछला आप लोग का क्या वार्ता संवाद रहा है उन लोगों से? नहीं, मेरा नाम शशांक है और मैं उनके फादर से जिम में मिलता हूँ। और बहुत ही सज्जन पुरुष हैं और ये उनके ऊपर मतलब काफ़ी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट रहा है ये। उनके फादर से तो मैं मिलता रहता था। बड़ा अच्छा, बड़ा होनहार लड़का था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बहुत तेज़ था। गुड़गांव में रहता था, बट सिर्फ वीकेंड आता था अपने फादर के यहाँ। उनके फादर अकेले रहते थे यहाँ पे। अब वही फ्राइडे नाइट को लौट रहे थे और ये इंसिडेंट हो गया। अब उनके फादर भी अकेले हैं, कोई रिलेटिव नहीं है आसपास। तो अब नेबर्स ही उनकी हेल्प कर रहे हैं, खाना पीना में साथ दे रहे हैं, चेक इन कर रहे हैं बार बार जाके कि हाँ सब ठीक है कि नहीं। ग्रीव करने में हेल्प कर रहे हैं। आज हम लोग आ रहे थे तो हमने देखा कि पीछे पूरी जो सड़क आती है पुस्ता रोड और उसके पहले की रोड, वहाँ पर आज दोपहर में, और अगर कोई इसको चैलेंज करना चाहे चैलेंज कर दे, ये आज दोपहर की बात है कि वहाँ पर सब क्रेन लगाकर हर पोल पर जो है लाइटें दुरुस्त की जा रही हैं। तो क्या ये लाइटें सब हमेशा से ऐसी रही हैं, पूरा जगमग रात में यहाँ रहा है? कभी नहीं रहा जी, कभी। देखिए, हमने यहाँ पर बहुत कंप्लेंट की है। एक अमन है यहाँ पे जो हमारे यहाँ लॉयर हैं, तो उसने और हमने रेगुलरली अथॉरिटी को लेटर लिखे हैं। एक जो ये नाले ओपन है पूरे सब। एक वीडियो आप दिखा रहे थे अपने हाँ, phone मैं वीडियो दिखा रहा था क्योंकि मैं इसी रोड पे एक दिन रात को जब मैं वहाँ से आ रहा था, और ये 29 दिसंबर का वीडियो है और इसमें अगर आप देखेंगे तो इस वीडियो में कोई कुछ नहीं दिख रहा है आगे कोई रोड ख़त्म हो रहा है, कोई रिफ्लेक्टर नहीं है रोड। हाँ, मतलब कुछ भी नहीं, कोई डिवाइडर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। मैं बहुत ही 5 और 10 की स्पीड पे मैं ऐसे लेके आ रहा था कि कहीं एक तो गाय ना आ जाए। यहाँ पे बहुत गाय बैठी रहती हैं, एक भी गाय आ जाए और आगे टकरा जाए, एक्सीडेंट हो सकता है। तो मैं इतनी आराम से आया था ये देखते हुए भी कि कहीं गाय ना आ जाए। उसके बाद मैं इसको आराम से चला के लाया हूँ और मैं समझ सकता हूँ जो युवराज ने उस दिन फेस किया होगा, क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा थी और हो सकता है कि वो। ये सब सोसाइटियों में कितने के फ्लैट मिलते होंगे और रेंट कितना है? वेट कर रहे हैं, चलिए। इसमें लगभग 28 फ्लोर हैं।
हाईएस्ट जो फ्लोर हैं और ओवरऑल 21 टावर अभी तक वर्किंग है। लगभग 2300 फ्लैट्स हैं। कितने कितने करोड़ के फ्लैट हैं यहाँ पर? यहाँ पर देखिए प्राइस शुरू होता है 12,000-13,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। 2 करोड़ का फ्लैट है, 2 करोड़ का फ्लैट है और पूरे एरिया में जितने भी सोसाइटीज़ आप देख रहे हैं सब में सेम रेट है। तो इतने महंगे फ्लैट्स खरीद के हमको सरकार की तरफ से कोई सेफ्टी, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है। आप यहाँ एंट्री करके ये टाटा यूरेका है, इधर एटीएस है। एटीएस की सोसाइटी बहुत पॉश सोसाइटीज़ मानी जाती हैं, बहुत बड़े बड़े बिल्डर हैं ये नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के। 2 करोड़ के यहाँ फ्लैट हैं, 2 करोड़ शुरुआती रकम है यहाँ पर। अगर रेंट पे उठते होंगे तो हज़ारों रुपए यहाँ पर लोग रेंट चुकाते होंगे। 27,000 से शुरुआत होती है। जितना कई लोगों की मंथली इनकम होती है उतना लोग यहाँ पर किराया दे के रहते हैं। जब लोन कराते होंगे अपने फ्लैट के लिए, उनकी पूरी पुश्तें निकल जाती होंगी, जनरेशन निकल जाती होगी यहाँ ईएमआई भरने में। और ये सामने का हाल है, नाला खुला हुआ है, एक लाइट नहीं जलती है। एक सज्जन ने अपने मोबाइल में वीडियो दिखाया कि जब धुंध पड़ता है, कोहरा पड़ता है तो किस तरह गाड़ी चलाते हैं। ये हाल है, ये अर्बन प्लानिंग है नोएडा की। लल्लन टॉप इसकी पूरी पड़ताल करता रहेगा। आप जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए।